देखिए तो गुणवत्ता नष्ट होता जाएगा। जिसको क्या बोलते हैं, अभी कैसे कोरोना वायरस आज 2 साल से परेशान किया है ना। कोरोना वायरस आज का नहीं है, पहले का है ना। लेकिन क्यों लग रहा है कि हम लोगों का शरीर दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता जा रहा है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे उम्र के लोग 25 से 40 45 50 के बीच की उम्र के जो लोग होते हैं, उन लोगों को खांसी सर्दी लगता है? नहीं लगता है, बहुत ना के बराबर लगता है। लेकिन वही छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों को ज़्यादा खांसी सर्दी होता है। कोरोना का लक्षण यही है ना, है? खांसी सर्दी होना, सांस रुकना ना। में क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है तो उनको खांसी सर्दी नहीं होता है। तो वैसा ही हम सबों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा ना, तो कोरोना का बाप भी आएगा ना तो नहीं लगेगा ना। लेकिन हम लोगों को मेन मजबूरी है कि हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसमें अनेकों प्रकार के केमिकल डाल रहे हैं और वो केमिकल की मात्रा बढ़ता जा रहा है आजकल। आप लोग कोई खेती करते होंगे तो मालूम होगा कि जो खेती हम कर रहे हैं उसमें लागत क्या है और उसका बचत क्या है, कितना % बचत हो रहा है आजकल खेती से, उसका हिसाब लगाया जाए। पता ना पड़ी नहीं तो हाँ, और वो चीज खा के हम लोग बीमार भी हो रहे हैं ना। वैसा चीज ये सब 1960 के पहले लगभग उस समय की बात है। हरित क्रांति हुआ, भूखमरी होने लगा, लोग मरने लगे, तो देश गुलामी से छुटकारा पाया था। और उन लोगों को आज भी चाल अनेकों प्रकार का है विदेशियों का कि फिर से भारत को गुलाम किया जाए ना। तो वो लोग क्या किए कि अपना केमिकल दे दिए, जिसकी वजह से अंत बच गया, हम लोगों का भुखमरी तो खत्म हो गया। लेकिन अभी देखिए पहले के लोग कितना मजबूत हड्डा कट्टा, हर कुछ ठीक ठाक रहता था। पहले के लोग माल भी भात भी खाते थे, सत्तू भी खाते थे, तो पहलवानी लड़ते थे। और पहले के लोग लंबा लंबा मोटा मोटा होते थे ना, मजबूत होते थे, हड्डियाँ मजबूत होता था। आजकल देखिए लोगों को कैसा है। आजकल किसी को अगर बच्चे सब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को घुटने में, हिल में, एड़ी में दर्द होने लगता है। क्या है कि वो जो अन्न है ना, वो खाने पर केमिकल वाला तेलीय पदार्थ जोड़ जोड़ में उसका मात्रा बनता ही नहीं है, उसका पकड़ बनता ही नहीं है, वो दर्द करने लगता है ना। तो कंपनी के माध्यम से अपने भारत में बहुत सारे आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनियां है कि नहीं, लेकिन धोखाधड़ी वाला है। तो आप लोग कहीं से कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए तो देख, अगर आपको नहीं आता है तो अपने पड़ोसियों से दिखाइए कि कितना बेहतर है ना। इससे हमें हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा कि नहीं, हमारे खेत का केमिकल कम होगा कि नहीं। तो आपको हम बताते हैं कि अपना जो खेती कर रहे हैं ना, धान गेहूँ मकई चावल जो कुछ भी खेत में लगाते हैं, तो अभी अगर हमारी कंपनी के माध्यम से जो प्रोडक्ट है उसको अगर यूज करते हैं तो डायरेक्टली 60% केमिकल का मतलब यूरिया डाई कम कर सकते हैं ना। जैसे कि 5 किलो चाहे 7 किलो दे रहे हैं ना, तो वहाँ 3 किलो 3.5 किलो दे सकते हैं डायरेक्टली। और आपका अन्न उतना ही उपजेगा जितना उपज रहा है ना। कट्ठा में मान लीजिए 1 कुंटल निकलता है तो 1 कुंटल से ज़्यादा निकलेगा, कम नहीं होगा ना। और मान लीजिए कि खेत में अगर 5 किलो यूरिया देते हैं और 3 किलो देना चालू कर दिए, तो वो अन्न खाएंगे तो आपके शरीर में भी केमिकल कम जाएगा ना, तो बीमारी होने का चांस भी कम रहेगा, है कि नहीं। आप लोग बोलते रहिए कि हाँ ना, यस नो बोलते रहिएगा तो समझ में आएगा कि हाँ आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। तो कम खेत में यूरिया डाई जाएगा तो अन्न खाएंगे तो शरीर में भी कम जाएगा ना। तो ऐसे करते हैं लगातार, उसके बाद से हर साल 5% कम करना है खेतों का केमिकल, हर साल जितना दे रहे हैं उसमें से 5%। तो अब जोड़ लीजिए कि 60% बच रहा है तो 6 30 ना, कम से कम 5-6 बरस के अंदर सब यूरिया डाई बंद कर सकते हैं और इसी के सहारे से खेती कर सकते हैं ना। इसके सहारे से खेती कर सकते हैं, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि छिड़काव करने वाला आपके घर पे दवा रखा हुआ है तो लोग खा के मर जाते हैं कि नहीं है। लेकिन ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको खा पूरा शीशी का शीशी पी ले, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या है कि ये ऐसा नेचुरल तौर तरीके से बनाया गया है कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। आप लोगों को मालूम है एलोवेरा, लेबेरी, नीम,
आंवला, ये सब नेचुरल चीज़ है। धरती पर आज से नहीं, हम लोगों को पैदा होने से पहले से वो सब उपलब्ध है कि नहीं? हाँ। तो अब गोमूत्र में क्या मिलता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मिनरल्स, कैल्शियम, अनेकों प्रकार के तत्व उसमें मिलता है ना। इसलिए हम लोग गाय का गोबर मूत्र खेत में डालते थे, और पहले बहुत बड़ी संख्या में हम लोग उसका पालन पोषण करते थे, और उसी का हम लोग दही दूध खाते थे ना। वो बेचारे तो मिलेगा, हाँ। बेचारे मिलेगा। उसके बाद से नीम है। नीम का आज भी पत्ता अगर आपको घाव हुआ है तो कहीं भी उसको लगा लीजिए, घाव को छुड़ा देगा। पेट में कीड़ा पड़ गया है तो उसको खाइए तो पेट का कीड़ा मर जाएगा ना। एलोवेरा है कि खाने लगाने दोनों में काम आता है, ऑक्सीजन बनाता है, नमी बनाता है, उसमें अनेकों प्रकार के केमिकल पाया जाता है जो नेचुरल है। हम लोग जो खेत में डालते हैं वो कृत्रिम है। तो हम लोगों का शरीर कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक अन्न भी हम लोगों के लिए उपलब्ध है इस धरती पर ना। तो उसके सहारे से अगर हम खेती करते हैं तो हमारा शरीर, वो अन्न खाएंगे तो हमारा शरीर ऐसा स्वस्थ रहेगा। पहले के लोग जब मरते थे तो पूछा जाता था कि कितना उम्र हुआ था। आजकल लोग मरते हैं तो पूछा जाता है क्या हुआ था। सही बोल रहा हूँ कि गलत? हाँ। अभी एकदम माइंड में सेट है कि कुछ ना कुछ करने से आदमी मरता है, समझे? हाई बीपी, शुगर, बवासीर, हार्ट ना, या दम्मा, या टीबी, कुछ भी हो गया है तो वो धीरे धीरे ठीक, मतलब उसका दवा एलोपैथिक डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि आप दवाई इसको जिंदगी भर खाना पड़ेगा। हाई बीपी का हम लोग का एंटीबायोटिक आता है जो हर रोज खाना पड़ेगा, अभी भी मापना पड़ेगा। तो उसको एक बैग नहीं बंद करना है, समझ रहे हैं ना? उसको खाते रहिए, और जो दवा इधर से बताया जाएगा खाने के लिए उसको खाइए। तो जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा ना, वैसे वैसे उस दवा को बंद करो। जैसे रोज खाते हैं ना, 1 दिन गैप कीजिए, 2 दिन गैप कीजिए, ऐसे करते करते 2-4-5 महीना में बीपी का प्रॉब्लम आपका सही हो जाएगा। हर बीमारी का वैसा ही उपचार होता है। वैसा ही खेत में एक बैग बंद नहीं करना है ना। आज पूरा यूरिया डाई बंद कीजिएगा तो हो सकता है अन्न उतना ना, लेकिन धीरे धीरे कम कीजिए। कोई भी अंग्रेजी लत जल्दी नहीं जाने वाला, काहे कि 1000 बरस से ज्यादा का ये अंग्रेजी लत हो गया है ना। इतना ही प्रोडक्ट 13 कट्ठा में एक बार ठीक करते हैं ना। और उसको अभी क्या है, खेतों में हम लोग क्या डालते हैं कि जो भी छिड़काव करने वाला केमिकल है उसको हैंड ग्लोव, नोज मास्क, चश्मा, हवा के विपरीत दिशा में होकर लोग छिड़काव करते। फिर भी जो छिड़कता है उसको पता होगा कि माथा में दर्द होने लगता है। बड़ा बड़ा फार्म हाउस में लोग गिर जाते हैं छिड़काव करते करते ना। इसको कोई खा भी ले तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, खेतों का केमिकल इसके सहारे से कम कर सकते हैं। और ये सर ने बताया कि ये जो तुलसी है, किधर गया तुलसी का बीज? हाँ, ये हमारी कंपनी बनाई है, इसका नाम है श्री तुलसी ना। श्री तुलसी जो है ये 5 प्रकार के तुलसी का मिश्रण से तैयार किया गया है। 5 प्रकार के, राम, श्याम, वन, नींबू, विष्णु, तुलसी ना। ये 5 प्रकार का तुलसी क्या है, 85% से लेकर के 100% तक इसमें गुणवत्ता मौजूद है। और ये भारत में, अच्छा दुनिया में बहुत सारे तुलसी का पौधा है, लेकिन उन सब में उतना गुणवत्ता नहीं है। हमारी कंपनी इसको जांच करा के वहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण सब रखे हुए हैं, जांच करने वाला कि किस में कितना गुणवत्ता है, उसके हिसाब से वहाँ खेती होता है। बहुत दूर दूर में खेती होता है, 2000 एकड़ से ज़्यादा खेती करने का वहाँ जगह लीज पर ली है कंपनी ना। और इसमें पहले खेती करते हैं, यही जो बताया इसके सहारे से गाय भैंस का गोबर डालते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं डालते ना। उससे जो होगा उससे ये दवा तैयार किया जाता। हम लोगों के घर पर पहले खांसी सर्दी में ये दवा इस्तेमाल नहीं होता था, तुलसी का पत्ता का काढ़ा यूज कराते थे। काहे कि उस समय हम लोग यूरिया डाई खेत में डालते नहीं था, जिसकी वजह से वो सब गुणवत्ता इसका नष्ट नहीं होता था। अभी क्या है कि जमीन में 60 फीट गहराई तक जमीन का गुणवत्ता नष्ट हो गया है। पानी वहाँ 60 फीट गहरा तक भी खराब हो चुका है। तो क्या हम लोग कोई अन्न लगाएंगे तो उसका नेचुरल गुणवत्ता रहेगा, वो ताकत रहेगा। हम लोगों को नहीं है, उसी की वजह से ना वो ताकत, वो सब कुछ नहीं। समय से पहले बाल को पकना, झड़ना, पैरिया, हाई बीपी, अनेकों प्रॉब्लम होता जा रहा है ना। तो ये तुलसी क्या है, तुलसी के बारे में आज हम आप सबों के बीच में बताने आए हैं। अगर
अपना देश गुलाम नहीं होता ना, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ता। आप लोग हम लोगों से बताते हैं कि आप लोग एलोपैथी के चक्कर में मत पड़ो, इसको अपनाओ कंट्री। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि हमारी माँ हमको सिर्फ तुलसी का काढ़ा पिलाती थी, खांसी होता था तो। पहला गरीबी, दूसरा इसके बारे में उसको नॉलेज था, गुणकारी है ये, तो खाली तुलसी का पत्ता का काढ़ा हमको दे दी थी खांसी में। तुलसी का पत्ता ये सब मिला करके, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, उसके बाद से तेजपत्ता डालती थी, उसके बाद से अदरक डालती थी ना, और उसी के काढ़ा के रूप में देती थी। हमारा रिकॉर्ड है कि खांसी की दवा हम नहीं खाए हैं। उसके बाद से कहीं ना कहीं ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि आज हम आप सबों को बता रहे हैं कि आप सब भी बचिए इससे ना। तो ये तुलसी के बारे में आज से 1000 बरस पहले जब अपना देश गुलाम नहीं हुआ था ना, तो बागोट ऋषि अपने भारत के वैज्ञानिक थे, समझे। तो वो रिसर्च करते थे, खाली पेड़ पौधों को रिसर्च करते थे, इससे क्या फायदा, इसमें कितना गुण है, क्या क्या मिलता है इसमें ना। तो ऐसे जांच करते करते तुलसी का पौधा को जांच किए। जिस मनुष्य पर जांच किया गया था उस समय तो खेतों में केमिकल नहीं था, लेकिन पॉल्यूशन था, धूलकरण ज्यादा था ना, तो उसका असर पड़ा था उस व्यक्ति को ना, बाकी कुछ नहीं पड़ा था। तो वही का किए कि घर घर लगवा दिए पूरा हिंदुस्तान में। तो घर घर लगाने से क्या फायदा है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जी, मतलब कि आप खाएंगे तो अंदर का सफाया करेगा, सूक्ष्म कीटाणु को नष्ट करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। और बाहर बाहर कहीं इसका पौधा लगा हुआ है और उसको हम लोग इसीलिए पूछते हैं कि वहां गए कि हमारा सब तन शुद्ध हो गया। दिन भर सूक्ष्म कीटाणु शरीर पर नहीं बैठेगा, बैठने से पहले वो मर जाएगा। नहीं तो देख, आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं किसी को कहीं लाल हो जाता है, खुजलाने लगता है, चक्का हो जाता है ना, वो कारण नहीं है कि सूक्ष्म कीटाणु बैठता है। तो इसका पत्ता में से जो ऑक्सीजन टकरा के इतना दूर में जो आएगा ना, तो आपको शरीर को बाहर भी कुछ नहीं होने देगा ना। और इसको 30 वर्ष वो सर्च किए और वही बताए कि ये सब बहुत गुणकारी है, और सब लोगों को बता दिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया कि लोग इसको अनादर ना करेंगे, उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे ना। तो तुलसी पिएंगे तो आपके शरीर में खाने के माध्यम से जो भी, जैसे सर ने बताया ना कि वो बेटाडीन केमिकल एक घाव साफ करने वाला है, तो ये 9 प्रकार के केमिकल से तैयार होता है ना। तो हम लोगों का शरीर जो तैयार हुआ है कई प्रकार के केमिकल से तैयार हुआ है, तो अनगिनत है, गिनती तो उसका है नहीं ना। तो उसको जब नष्ट करेगा, जब हम हर रोज पिएंगे ना, तो शरीर के अंदर के कचरा को नष्ट करेगा, रोज का रोज ना, रोज का रोज नष्ट करेगा। देखिए, रोज का रोज उस शरीर में जो भी अन्न के माध्यम से कचरा जाएगा, ऑक्सीजन के माध्यम से जाता है अंदर, तो सब को नष्ट करेगा, मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालेगा, मतलब कि पैखाना पेशाब के द्वारा उसको बाहर निकालेगा। और गर्मी में पसीना होगा तो पसीना के द्वारा बाहर निकालेगा। तो इसलिए तुलसी तो बहुत सारे कंपनी बना रही है आजकल, समझिए। आप ये कोई अच्छा काम कीजिएगा ना, आपके गांव में बहुत सारे लोग नकल करना चालू कर देंगे। हाँ, कोई भी चीज एक आप तैयार कीजिए अपना से नया, और आप ही के जैसा कुछ दिन में देखिएगा बहुत सारे लोग बनाने लगे। लेकिन सब पिता काशी है जो तो हरी के ना। तो ये तुलसी जो है, पहले खेती कीजिए नेचुरल तौर तरीका से, जैसे हम लोगों का खेती में पहले यूरिया डाई नहीं डाला जाता था, वैसे तुलसी को हमारी कंपनी पहले खेती की है। उसके बाद से सही समय पर इसको उखाड़ कर, पेरवा करके, सफाई करके पैकिंग कराती। अब बाकी सब कंपनी क्या करता है, कहीं से तुलसी कहीं से ले लेता है और उसको पानी में डबवा कर पैक, देखिएगा ना चौक चौराहा पर कहीं मिलता है इतना बड़ा बड़ा डिब्बा तुलसी का, 30 रुपये 50 रुपये में। और ये बहुत पंच तुलसी, कौन कौन सा तुलसी मार्केट में है, बहुत सारे हम लोगों की कंपनी के लोग मिलता है, बोलता है कि हमारा नंबर 1 है, हमारा नहीं। मैं बोला नंबर 1 है तो जांच लो। जैसे वाले आप बोलिए कि हमारे गांव का खलीफा कोई बहुत मजबूत है ना, तो मैं बोलता हूँ तो लड़ाओ मेरे से, मजबूत होगा तो मालूम चल जाएगा। तो इसे जांच करते हैं तो बहुत जाता है, नहीं रोक पा रहे हैं। और ऐसे पीछे कीजिए, सावधान में खड़ा होइए। ये दोनों सटाइए इसमें। हाँ, आप सीधा खड़ा मैं रहिए। दबा रहा हूँ, आपको रुकना है। नहीं रोक पाए हैं ना? नहीं रुक। हम लोग जो अन्न खाते हैं ना,
जैसे एक कोई हाँ हम लोग जो थोड़ा सा अन्न जिम खाते हैं ना निकालिए। अन्न उससे जितना ताकत निकालिए। तैयार होना चाहिए नहीं है। जितना मतलब कि 100% देखिए हम यूज करते 100% होना चाहिए तो 100% नहीं होता है 60% होता है जितना समझे 60% 55% 65% इससे ज्यादा नहीं होता क्या है कि वो केमिकल का प्रभाव केमिकल का प्रभाव हमारे शरीर में इसलिए वो ताकत नहीं बन पाता है रुके ना यहीं पे। कोई भी थाना में कोई भी थाना में हमें बड़ा बाबू चाहे दरोगा ये लोग चले जाते हैं सब लगा के सोने लगता है लोग ना थोड़ा सा टहलते रहिए। तो वैसा ही ये क्या है कि हम लोग शरीर का ये बड़ा बाबू है तुलसी जैसे पड़ेगा तो शरीर में एनर्जी बढ़ा देगा वो केमिकल के प्रभाव को नष्ट कर देगा केमिकल का प्रभाव को नष्ट कर देगा हर रोज 2 बूंद तुलसी हम पिए हर रोज जितना लोग तुलसी पीते हैं ना कंपनी के छोड़ के कहीं से भी उन लोगों को देखिएगा कि खांसी सर्दी बहुत कम होता है होता भी हो तो ठीक हो जाता है लोग और लोग शरीर में ठंडा गर्मी से गर्मी में हम लोग बौखला जाते हैं ठंडी में इतना आइए ठंडा हो जाएगा ये आपके ऊपर थोड़ा सा आपको रोकना है। आप इधर आइए ना तो अब फिर उसी शरीर में 5 बूंद तुलसी किया फिर बॉडी का इनका जांच किया जा रहा है कि कैसे ताकत बनाता है गर्दन आप सीधा कीजिए और रोकिए ना रोकिए रोकिए क्यों छोड़ ताकत दे? से रोकिए गोगा फंसा कर रखिए। देख रहे हैं ना एक पैर पर दाहिना पैर पर आइए दाहिना पैर पे पहले से ज्यादा दबा रहा हूँ उतना ही नहीं है आपको मतलब इस बात से क्या समझ में आया ताकत की बताइए। ताकत बढ़ाओ तो शरीर में पहले से ताकत आपको बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या बैटरी जैसे डिस्चार्ज नहीं हो जाता है वही बॉल को डिमिटलाइज करके बढ़ा जलाता है अब बैटरी चार्ज हो जाता है तो ज़्यादा शरीर में जो हम लोग अन्न खाते हैं ना उसका प्रभाव केमिकल की वजह से कम शरीर में एनर्जी नहीं आई पड़ने पर सही हो जाता है।